हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी में आप सबका स्वागत है। चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले आपने पार्ट 1 जिसमें चेंज मैनेजमेंट बेसिक बताया गया है, उसके बाद टाइप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट बताए गए हैं पार्ट 2 के अंदर, और आज पार्ट 3 के अंदर मैं आपको एक पूरा डेमो दूंगा स्टैंडर्ड चेंज का। इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या इसका वर्कफ्लो है, एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने आज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 विद स्टैंडर्ड चेंज। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड चेंज स्टेट प्रोग्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे न्यू से शुरू होता है, देन इट गो टू शेड्यूल, फिर इम्प्लीमेंट, फिर रिव्यू, फिर क्लोज्ड। आप देखिए इसमें असेसमेंट पार्ट नहीं होता, राइट। इससे पहले नॉर्मल में देखिए असेसमेंट होता है, ऑथराइजेशन होता है, लेकिन चेंज जो कि स्टैंडर्ड होते हैं उनके अंदर ये पार्ट नहीं होता। ये सर्विस नाउ आउट ऑफ बॉक्स प्रोसेस है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर यही इस्तेमाल की जाती है एज पर ITIL स्टैंडर्ड्स। तो चलिए एक बार इसको और देखते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड चेंज। अ स्टैंडर्ड चेंज इज अ प्री ऑथराइज्ड change that is low risk, relatively common and follow a specific procedure or a workstation। तो इसमें ये जो स्टेप्स हैं इसलिए स्किप कर दिए जाते हैं क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड है, प्री ऑथराइज्ड है, इसमें लो रिस्क है। इसका मतलब क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे छोटे छोटे चेंजेस जो आप लोग करते हैं उनको आगे ले जाता है। इसलिए यहाँ पे असेसमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे ऑथराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि एक छोटा सा चेंज जा रहा है। अब छोटे चेंज में क्या हो सकता है, समझिए आप एक नया कैटलॉग आइटम बनाया है, उसको आगे भेजना है प्रोडक्शन में, या फिर आपने किसी फील्ड का नाम चेंज कर दिया, या फिर आपने किसी फील्ड की लेंथ बढ़ा दी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस है, डे टू डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई नई चीज़ें आती रहती है और हम उसको करते रहते हैं। तो ये तो था बेसिक्स। चलिए अब स्टैंडर्ड चेंज का एक मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये है चेंज एप्लीकेशन, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। आप क्रिएट न्यू में अगर आप देखेंगे मॉडल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी और नॉर्मल चेंज बनाने का प्रोसीजर है। मॉडल्स क्या होते हैं ये हम सारे चेंज जब देख लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग मॉडल्स में इमरजेंसी और नॉर्मल चेंज है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री अप्रूव्ड। ये प्री अप्रूव्ड क्या है, यही वो चेंजेस हैं जिनको हम स्टैंडर्ड चेंज कहते हैं, क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड है, इनके अंदर किसी तरह की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब के देखिए हमने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। आप प्री अप्रूव्ड कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, तो ये आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पता चलेगा आपके यहाँ पे कौन से चेंजेस को हम प्री अप्रूव्ड करते हैं, कौन से चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए एक टेम्पलेट बना लिया जाता है जिससे कि समय भी बचे और हम सीधे के सीधे उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स हमें ये कुछ टेम्पलेट्स बनाने हैं, और ये टेम्पलेट्स कैसे बनेंगे ये इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यही वाला देख लेते हैं, ऐड नेटवर्क स्विच। तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए चेंज हमारा क्रिएट हो चुका है। यह है स्टैंडर्ड चेंज, इसका स्टेट है इस समय न्यू। और देखिए क्योंकि ये एक टेम्पलेट से बना है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं, क्योंकि हमें एक नेटवर्क स्विच को कैबिनेट में ऐड करना है। ठीक है ना। तो ऐड अ नेटवर्क स्विच टू कैबिनेट, इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो प्लानिंग के अंदर जो जो फेजेस हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्या क्या इसका बैकआउट प्लान है, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड है सारा, ये रोज ये काम होता है, राइट। हर महीने में हर हफ्ते में ऐसा कुछ करना पड़ता होगा, तो इसलिए ये काम हमने पहले से ही सब डिसाइड करके रखा है, बैकआउट प्लान क्या होगा, टेस्ट प्लान क्या होगा। इसलिए इसको टेम्पलेट से बनाना अच्छा है। आप क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड चेंज के अंदर न्यू के बाद डायरेक्टली क्या आता है, स्केड्यूल आता है, राइट। तो अब इसको डायरेक्टली स्केड्यूल हम करेंगे। यहाँ पे आप बटन भी देख पा रहे हैं, इसकी पूरी बैकग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से इसको हैंडल किया गया है कि इस न्यू के बाद आप केवल स्केड्यूल पे जाएं, आप और कुछ ना कर पाएं। तो स्टेट में भी देखिए स्केड्यूल है, या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो स्केड्यूल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्लिक कीजिए इस पे। तो यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट ग्रुप देना पड़ेगा जो कि इस चेंज के ऊपर काम करेगा। तो क्या असाइनमेंट ग्रुप देंगे, क्योंकि नेटवर्क से रिलेटेड है तो चलिए नेटवर्क का ही कोई दे देते हैं। नेटवर्क हमने रख दिया, इसको असाइन भी कर देते हैं। इसके अंदर हमने आईटी टेक्नीशियन को असाइन कर दिया है ये चेंज। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपको ये डेट्स देनी पड़ेंगी कि भैया कब आप इसको स्केड्यूल करना चाहते हैं। तो मैं इसको स्केड्यूल करना चाहता हूँ 22 तारीख से लेकर
25 तारीख के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों मैंने डाल दिया है। एक्चुअल स्टार्ट एक्चुअल डेट कब आएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम क्लिक करते हैं स्केड्यूल पर। तो देखिए स्केड्यूल हो चुका है, ठीक है ना। अब जब वो समय आएगा, मतलब जब 22 तारीख आएगी उस समय इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। इम्प्लीमेंट करने से पहले एक और चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट स्टेटस। इस फील्ड का क्या मतलब है, फिलहाल ये नॉट रनिंग है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस का मतलब ये है कि जब आपने अपना चेंज शेड्यूल किया उस समय उस चेंज के साथ कोई और चेंज भी जा रहा है, मतलब एक ही विंडो में कई चेंज जा रहे हैं, तो अगर वहां पे कोई चेंज जा रहा है और वो चेंज आप ही के विंडो से रिलेटेड है, मतलब आप ही के डोमेन से रिलेटेड है, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो आपको उस टीम के साथ इंटरेक्ट करना होगा, उस टीम के साथ आपको साइमल्टेनियसली सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा। यही मकसद है कन्फ्लिक्ट का, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी हम देखिए कन्फ्लिक्ट हमने चलाया नहीं है, कैसे चलाएंगे, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में जाइए, ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम और अफेक्टेड सीआई, प्लान स्टार्ट डेट एंड प्लान एंड डेट आर रिक्वायर्ड टू रन द कन्फ्लिक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे ये बटन एनेबल करना है जिसको चेक कन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसके लिए आपको ये 3 फील्ड भरी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आपके डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डोमेन का मतलब सीआई है, ठीक है, सीआई की वैल्यू भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि एक स्टैंडर्ड चेंज है और यहाँ पे किसी तरह का सीआई नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इस केस में हमें कन्फ्लिक्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चेंज है, बहुत ही नॉर्मल चेंज है जिसका कोई रिस्क नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट से हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल चेंज में या इमरजेंसी चेंज में ये आपको मैं एनेबल करके दिखाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग अब हम क्लिक करेंगे इम्प्लीमेंट के ऊपर। समझिए उस डेट आ गया और अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट हो गया इम्प्लीमेंट। अगर बॉटम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चेंज टास्क मिलेंगे। जैसे ही हमारा चेंज इम्प्लीमेंटेशन में गया तो यहाँ पे आपको 2 टास्क मिलेंगे। अब इन 2 टास्कों में आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहला टास्क तो है इम्प्लीमेंट करने का, जो है चेंज टास्क 31, राइट। फिर 32 नंबर है जिसके अंदर हमें इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्टिंग भी करनी है। तो ये बट ऑब्वियस थिंग है, कॉमन चीज है। अब आप कहेंगे कि ये जो टास्क है ये बने कैसे, तो ये इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने फ्लोज का यूज किया है। तो 2 तरह के फ्लो, यानी फ्लो डिजाइनर में जाके हम देखेंगे 2 तरह के फ्लो हमने बनाए हैं। तो अगर हम फ्लो डिजाइनर में जाएंगे, क्लिक ऑन फ्लो डिजाइनर, यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे सर्च, तो देखिए बॉटम में आपको दिखेगा चेंज स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट और दूसरा चेंज स्टैंडर्ड। तो ये जो दोनों हमारे फ्लोज हैं, इन दोनों की वजह से ही वो जो टास्क आपको दिख रहे हैं वहां पे आ रहे हैं। तो इनको ओपन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला फ्लो है चेंज स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट। ये ट्रिगर होगा जब भी कोई चेंज रिक्वेस्ट बनेगी या फिर अपडेट होगी, और और मॉडल स्टैंडर्ड होगा, इसके साथ साथ स्टेट इम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा जो चेंज रिक्वेस्ट है यहाँ पे देखिए मॉडल स्टैंडर्ड है और टाइप भी स्टैंडर्ड है, राइट, और स्टेट हमारा इम्प्लीमेंट है। दोनों चीज यहाँ पे मैच कर रही है, राइट। तो ये कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी और ट्रिगर होने के बाद आप देखिए डू द फॉलोइंग पैरेलल थिंग्स। तो ये सब चीजें पैरेलल में चलेंगी। यहाँ पे देखिए नंबर 7 और 8 में क्या है, चेंज इम्प्लीमेंटेशन टास्क है, मतलब एक और फ्लो यहाँ पे ओपन हो रहा है, एक सब फ्लो जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन टास्क को ओपन कर रहे हैं। तो यही जो सब फ्लो है वो हमारे यहाँ पे ये दोनों टास्क को ओपन कर रहा है। तो देखिए सीधा के सीधा वर्क फ्लो ना यूज करके फ्लो डिजाइनर को यूज किया गया है। तो अगर आपको फ्लो डिजाइनर भी सीखना है तो मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल में इसको बताया गया है कि फ्लो डिजाइनर क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। इसके साथ साथ आप सर्विस नाउ 911 जो हमारा इंग्लिश चैनल है वहाँ भी ये वीडियोस देख सकते हैं जिनमें फ्लो डिजाइनर बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो फॉर द टाइमिंग देखिए चेंज टास्क कैसे बन रहे हैं, फ्लो डिजाइनर के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। वर्क फ्लो का इसमें यूज नहीं किया है। तो अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन स्टेट पे है, अब हमें ये दोनों टास्क को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंटेशन टास्क को क्लोज करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन था वो अब खत्म हो चुका है, मतलब हमने चेंज इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये किसने करना था, ये नेटवर्क टीम ने करना था और ITIL बंदे ने इसको करना था जो टेक्नीशियन है, राइट। तो यहाँ पे वर्क नोट दे दीजिए, चेंजेस डन, ठीक है, और इसको आप क्लोज कर सकते हैं।
यहाँ पे क्लोजर इंफॉर्मेशन दीजिए, सक्सेसफुल, डन, क्लिक ऑन क्लोज टास्क। इसको मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए एक क्लोज हो चुका है इम्प्लीमेंटेशन का, दूसरा हमारा है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। तो अब वही टीम इम्प्लीमेंट होने के बाद एक बार सिस्टम में पूरे अच्छी तरह से टेस्ट करेगी कि भैया जो भी हमने चेंज भेजे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। तो जब वो इम्प्लीमेंटेशन टीम टेस्टिंग कर लेगी तो वो इस टास्क को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको कर दीजिए क्लोज्ड, असाइन कर दीजिए किसको, नेटवर्क टीम को और सेम यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, टेस्टिंग सक्सेसफुल। तो टेस्टिंग भी ख़त्म हो गई, क्लोज कर दीजिए इसको। इसको क्लोज करते ही आप देखेंगे कि ये जो हमारा चेंज है ये भी आगे बढ़ जाएगा, इसका स्टेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा रिव्यू पर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, राइट। अब रिव्यू में क्या है, आपको चेंज को रिव्यू करना है, मतलब दोबारा से जो एक्चुअल टीम है, जो कस्टमर टीम है जिसके लिए चेंज किया गया था, वो कस्टमर जाके उस चीज़ को रिव्यू करेगा। उसके बाद रिव्यू के बाद जब उनको आ जाएगा, वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा कि ठीक है हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो यहाँ पे सब अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, लिख देंगे हम कस्टमर रिव्यूड द चेंजेस, देन हम इसको क्लोज कर देंगे, क्लिक ऑन क्लोज। क्लोज करने से पहले ऑब्वियसली हमें क्लोजर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सक्सेसफुल, चेंजेस डन, या फिर आप जो भी क्लोज नोट लिखना चाहते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन क्लोज नाउ। तो देखिए ये हमारा पूरा चेंज था जो कि स्टैंडर्ड था, हमने अच्छे से इसको समझा, इसका वर्कफ्लो समझा, इसको कैसे प्रोग्रेस करना है हमने समझा, इसके टास्क कैसे ओपन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, शेड्यूल कब करते हैं, इसके साथ साथ टास्क कैसे बनते हैं ये भी हमने देखा। देखिए ये वैंकूवर रिलीज है, इस समय सर्विस नाउ में आउट ऑफ बॉक्स इसी तरह से चेंज आ रहा है। ठीक है, अब हम उसका दूसरा पार्ट करते हैं, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। हमने चेंज का एक एग्जाम्पल देख लिया, हमने फ्लो डिजाइनर भी समझ लिया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि भैया जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, चेंज के अंदर हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो ये प्री अप्रूव्ड आ रहा है ये किस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये टेम्पलेट्स कैसे बनेंगे ये अब हमें समझना है। तो इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले हमें एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज प्रपोजल जब हम सबमिट करेंगे वो चेंज प्रपोजल चेंज टीम के पास जाएगा, चेंज टीम या चेंज मैनेजर उसको समझने के बाद, उसकी नीड समझने के बाद फिर उसको अप्रूव कर देंगे, तो अब वो हमारा जो टेम्पलेट है यहाँ पे आ जाएगा। आप वो अप्रूव क्यों करेंगे, वहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए एक कंपनी के अंदर एक चेंज मैनेजमेंट को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग स्टैंडर्ड चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए चेंज मैनेजर को वो सारे चेंजेस जाने पड़ेंगे, उस टीम को देखेगा, उस चेंजेस को वो समझेगा, उसके बाद उसको अप्रूव कर देगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चेंज प्रपोजल्स पे, राइट डाउन प्रपोजल। तो देखिए स्टैंडर्ड चेंज के अंदर आपको दिख गए प्रपोजल्स, क्लिक करेंगे माय प्रपोजल, मतलब अगर आपने कोई प्रपोजल बनाया तो वो दिखेगा, वरना क्लिक ऑन प्रपोजल्स। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रपोजल दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरे 5 प्रपोजल्स हैं और यही 5 प्रपोजल या 6 प्रपोजल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक नया प्रपोजल बनाना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू पर। आपको ये प्रपोजल सर्विस कैटलॉग में भी दिख जाएंगे, तो चलिए एक बार सर्विस कैटलॉग ओपन करते हैं, वहाँ से भी आप चेंज को बना सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड चेंज को बना सकते हैं। तो सर्विस कैटलॉग में गए तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड चेंज यहाँ पे है ऑलरेडी, क्लिक कीजिए नेटवर्क स्टैंडर्ड चेंजेस। तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, सबसे पहले ऐड ए नेटवर्क स्विच, तो मतलब अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। मतलब अगर कोई एंड यूज़र बनाना चाहता है, ठीक है, डायरेक्टली कस्टमर बनाना चाहता है, तो वो चेंज एप्लीकेशन के थ्रू ना आके सर्विस कैटलॉग का भी इस्तेमाल करके डायरेक्टली एक चेंज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे, एक प्रपोजल तैयार करेंगे। ये मेरा प्रपोजल है सर्विस कैटलॉग के लिए, यहाँ पे कैटेगरी मैं दे देता हूँ, स्टैंडर्ड चेंज में मैं रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक न्यू कैटलॉग आइटम बनाया है उसको आगे भेजना चाहता हूँ, उसके रिलेटेड एक स्टैंडर्ड चेंज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं जिसमें नए कैटलॉग आइटम बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड चेंज बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप और चीज़ें भी भर सकते हैं, मतलब ये प्रपोजल किसको जाएगा,
असाइनमेंट ग्रुप ये है, असाइन टू क्या है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए चेंज वैल्यूज, मतलब जो भी आप चेंज बनाएंगे उसमें जो प्री डिफाइंड वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, बैकआउट प्लान और टेस्ट प्लान, ये 5 फील्ड तो मैंडेटरी हैं, मतलब भरनी ही चाहिए। आप हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्टैंडर्ड चेंज टेम्पलेट बनाना है तो ये 5 चीज़ें तो आपको देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप और भी वैल्यूज देना चाहते हैं, जैसे कि आप स्टेट की वैल्यू करना चाहते हैं या फिर आप कैटेगरी की वैल्यू आप देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे एज पर टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो समझिए मैं यहाँ पे कैटेगरी की वैल्यू सॉफ्टवेयर डालना चाहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे। ये हमारा प्रपोजल तैयार हो जाएगा। अब इस प्रपोजल को हम लोग रिक्वेस्ट कर देंगे, मतलब जो भी नेसेसरी टीम है उसके पास एक प्रपोजल रिक्वेस्ट चली जाएगी कि भैया ये प्रपोजल इस चेंज, स्टैंडर्ड चेंज के लिए बना है, अब आप इसको प्लीज़ अप्रूव कीजिए या डिनाई कीजिए, ठीक है। तो ये जो 2 अप्रूवल्स यहाँ पे बन चुके हैं, क्योंकि मैं अभी एडमिन हूँ तो मैं यहाँ से इसको अप्रूव कर सकता हूँ। अदरवाइज जो भी जो अप्रूवर्स हैं, देखिए चेंज मैनेजर अप्रूवर है, एवेल अप्रूवर है, इन दोनों को ये चीज़ें जाएंगी और वहाँ पे वो इसको अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ पे हमने इसको अप्रूव कर दिया। तो अप्रूव होने के बाद हमारे अप्रूवर एक चेंज टेम्पलेट बन चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसको रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे कहीं वो आपको दिखेगा, देखिए ये रहा, क्रिएटेड अ न्यू चेंज कैटलॉग आइटम। इसको क्लिक कीजिए तो ये सीधे आपको स्टैंडर्ड चेंज बन जाएगा, उसी तरीके से जो कि हमने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, ठीक है। ये सारी प्लानिंग चीज़ें आ गई। ये 5 चीज़ें जो हमने भरी थी, कैटेगरी भी आपने डाली थी, राइट, कैटेगरी सॉफ्टवेयर डाली थी, वो भी आ चुकी है। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड चेंज टेम्पलेट बनाते हैं। सबसे पहले उसका प्रपोजल जाएगा, प्रपोजल के बाद वो अप्रूव होगा या डिनाई होगा। अप्रूव होता है तो वो प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट्स में आ जाएगा और कोई भी यूज़र डायरेक्टली उसको बना सकता है। टेम्पलेट्स के साथ साथ वो आपको सर्विस कैटलॉग में भी दिखेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। क्लिक कीजिए इस पे, स्टैंडर्ड चेंजेस पे जाइए, तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड चेंजेस के अंदर आपको क्रिएट अ न्यू कैटलॉग आइटम, ये चेंज टेम्पलेट मिल चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो भी एक चेंज आपके सामने तैयार होगा जो कि स्टैंडर्ड होगा। तो दोस्तों यही था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड चेंज इन सर्विस नाउ। अभी हमने देखा कि कैसे चेंज बनता है, चेंज की क्या वर्कफ्लो होता है, चेंज में क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, वो सारी की सारी प्रोसीजर हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड चेंज के बारे में अब बहुत कुछ आइडिया लग चुका होगा। अगले एग्जाम्पल में मैं आपको नॉर्मल चेंज के बारे में बताऊंगा। इसको भी हम लोग पूरे तरीके से डिबग करेंगे, पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।